आज के दिन इंडिया में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, ये जानना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और उसके बावजूद भी अगर हम एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फायदा ही नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बीच में कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। तो जो टॉप 5 पॉलिसीज हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, इस लिस्ट में पहला नाम है HDFC ERGO की। आप सोच सकते हैं कौन सा प्लान होगा, वो है ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। दूसरा प्लान है दोस्तों नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से, वो है रीएश्योर 2.0 प्लान। तीसरा प्लान है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, बहुत ही पॉपुलर प्लान है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एश्योर प्लान। चौथा प्लान है दोस्तों केयर हेल्थ इंश्योरेंस का सुप्रीम प्लान। और पांचवा प्लान जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है आदित्य बिरला का एक्टिव 1 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इन पांचों प्लान्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो एक एक कवरेज, एक एक बेनिफिट में अक्रॉस द प्लान्स कंपेयर करके आपको बताऊंगा। उसके बाद वेटिंग पीरियड को डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन सा ट्रीटमेंट ये प्लान्स कितने टाइम के बाद कवर करेंगे, क्यों ये प्लान शॉर्टलिस्ट किए गए, इनके अंदर कौन से ऐसे हाईलाइटेड फीचर्स हैं कि ये प्लान टॉप 5 की लिस्ट में आ गए हैं। मैं उनको डिटेल में 1 बाय 1 हर प्लान के हाईलाइटेड फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको एड-ऑन्स के बारे में बताऊंगा, यानी जो स्टैंडर्ड प्लान्स हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसी आपकी जरूरत है। तो कौन कौन से एड-ऑन्स आपको हर प्लान के अंदर ऑफर किए जाते हैं वो भी आप इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे। और इतना ही काफी नहीं है, अगर आप किसी दुकान से सामान लेते हैं वो सामान तो ठीक है, लेकिन दुकानदार कैसा है ये भी देखना जरूरी है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कैसी हैं ये जानने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज भी बताने वाला हूं, जैसे कि इनकर्ड क्लेम रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, ताकि आप अपने इंश्योरर की क्वालिटी को भी जान पाएं। और इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल के देखने वालों के लिए एक और खुशखबरी है कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करने की प्रोसेस में खाली ये एक वीडियो ही काफी नहीं है, ये सिर्फ इसका पहला पार्ट है। यानी इस प्रोसेस का दूसरा पार्ट यानी दूसरा वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो इस वीडियो के बाद आपके लिए आएगा, जिसके अंदर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किन किन जरूरी फीचर्स के ऊपर ध्यान देना है और किन शाइनी फीचर्स को आप इग्नोर कर सकते हैं जो पॉलिसीज को बेचने के लिए बनाए जाते हैं। आपको फोकस किन फंडामेंटल फीचर्स पे करना है वो मैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा, जो इसी वीक में आने वाला है। तो ये पार्ट 1 है। तो आज की वीडियो में पहले हम इन पांचों प्लान्स के बीच में कंपैरिजन को देख लेते हैं, फिर हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन पांचों प्लान्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंपेयर करते हैं और उसमें पहला पॉइंट आता है मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज का। अगर बात करें एडल्ट्स की तो मिनिमम एंट्री एज इन प्लान्स के अंदर क्या रहेगी? ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 18 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में कोई भी एडल्ट फर्स्ट टाइम जब पॉलिसी ले रहा हो तो ये पॉलिसी खरीद सकता है। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स की एज तक HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 की। तो एडल्ट्स की मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज तो सेम है 18 से 65 साल के बीच में, लेकिन जो डिपेंडेंट चाइल्ड की मैक्सिमम एज है वो ज्यादा है। 91 डेज से लेकर 30 साल तक डिपेंडेंट चाइल्ड रीएश्योर 2.0 का हिस्सा रह सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ एश्योर प्लान की। तो इसमें एडल्ट्स के लिए मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 75 ईयर, जो कि काफी अच्छा बेनिफिट है। यानी मैक्सिमम एंट्री एज 75 ईयर्स तक जब पहली बार पॉलिसी खरीदते हैं तो वो स्टार एश्योर प्लान ले सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट चाइल्ड में ये एज क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है, 91 दिन से लेकर 17 साल तक डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी का हिस्सा रह सकते हैं। अब बात करते हैं केयर सुप्रीम प्लान के बारे में। तो इसमें 18 साल से लेकर मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है किसी एडल्ट मेंबर के लिए। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो 91 डेज से लेकर 24 साल तक 24 ईयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी का हिस्सा रह सकते हैं। अब बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान की। इस प्लान के अंदर एडल्ट्स की जो मिनिमम एंट्री एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एज में ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। हालांकि डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक का क्राइटेरिया रहेगा। अब दोस्तों आपने इन पांचों पॉलिसीज में से कोई भी पॉलिसी एक बार खरीद ली है, चाहे मान लो आपने ली है 45 की एज में, 48 की एज में या 55 या 60 की एज में, क्या उस पॉलिसी को आगे लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं? यानी जो मैक्सिमम एंट्री एज बताई गई है 65 और 75 ईयर्स की, क्या उसके बाद भी इस पॉलिसी को रिन्यू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो मैक्सिमम एंट्री एज है ये सिर्फ पहली बार पॉलिसी खरीदने के लिए है। अगर आपने इस मैक्सिमम एंट्री एज से पहले पॉलिसी खरीद ली है तो आप लाइफ लॉन्ग इन पॉलिसीज को रिन्यू कर सकते हैं। ये पांचों ही पॉलिसीज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्लान टाइप, यानी कितनी तरह के प्लान्स इन पांचों प्लान्स में आपको मिल जाते हैं। पांचों ही प्लान्स के अंदर आपको इंडिविजुअल
इंडिविजुअल पॉलिसी, मान लो मैं अपने अकेले के लिए पॉलिसी लेता हूं, मैं ले सकता हूं। मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी एक ही पॉलिसी के अंदर कई मेंबर्स हैं और सबका सम इंश्योर्ड अलग अलग है, तो वो भी आप इन पांचों प्लान्स के अंदर ले सकते हैं। और पांचों ही प्लान्स के अंदर आपको फैमिली फ्लोटर का ऑप्शन भी मिलता है, यानी सम इंश्योर्ड एक है और एक ही सम इंश्योर्ड के अंदर पूरी फैमिली कवर्ड है, तो इस हिसाब से आप फैमिली फ्लोटर प्लान भी इन पांचों ही पॉलिसीज में ऑप्ट कर सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो हम ले लेंगे, लेकिन कितने रुपए की पॉलिसी हम ले सकते हैं, यानी कि सम इंश्योर्ड का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इन पॉलिसीज के अंदर। अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की, तो 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। वहीं नीवा ऊपर रेशियो 2.0 के अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का, स्टार एश्योर प्लान के अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक का, केयर सुप्रीम पॉलिसी के अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का, और एक्टिव वन आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर आप 5 लाख रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, अगर आप उसके हायर वेरिएंट्स को चूज करते हैं तो। अब टेन्योर क्या क्या अवेलेबल है, यानी एक साथ आप कितने टाइम की पॉलिसीज ले सकते हैं, तो पांचों ही प्लान्स के अंदर आप 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स डिस्काउंट्स के अलावा भी आपको 3 साल की पॉलिसी के साथ मिलते हैं, क्योंकि अगर 1 साल की पॉलिसी लेंगे तो सबसे महंगी आपको पड़ेगी, 2 साल की में थोड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 3 साल की पॉलिसी मिलेगा। और इनमें से कुछ प्लान्स तो ऐसे हैं जो आपको 3 साल की पॉलिसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देंगे, जो मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों इन पांचों प्लान्स में कितने वेरिएंट्स हैं, यानी इसमें कितने मॉडल्स, कितने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं इन पॉलिसीज के अंदर, वो एक बार समझ लेते हैं। अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर, तो इसके अंदर एक ही वेरिएंट आता है, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। अगर आप 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेंगे तो आपको ऑप्टिमा सिक्योर वेरिएंट भी इसमें मिल जाएगा। अगर बात करें नीवा ऊपर रेशियो 2.0 की, तो आज के दिन टोटल इसमें 5 वेरिएंट्स हैं। कौन कौन से वेरिएंट हैं? टाइटेनियम प्लस है, प्लेटिनम प्लस है, ब्रोंज प्लस है, उसके अलावा गोल्ड और ब्रोंज वेरिएंट आपको और भी मिल जाएंगे। स्टार एश्योर प्लान के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएंट है, केयर सुप्रीम पॉलिसी में भी एक ही वेरिएंट है, और आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर टोटल 6 वेरिएंट्स हैं, जिनके नाम है आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट, उसके अलावा मैक्स और मैक्स प्लस वेरिएंट आपको मिलेगा, वाइटल वेरिएंट इसके अंदर है, और वीआईपी और वीआईपी प्लस वेरिएंट भी आप आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी के बाद इन पांचों प्लान्स में क्या क्या कवरेज आपको मिल जाती है, कि कौन कौन सा खर्चा कवर किया जाएगा, ये एक बार समझ लेते हैं। और इसमें जो पहला पॉइंट आता है जो सबसे जरूरी है, वो है रूम रेंट लिमिट। यानी जब हम इलाज लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी होती है वो एक कैटेगरी का रूम डिसाइड करना होता है कि किस कैटेगरी के रूम में पेशेंट स्टे करेगा इलाज के दौरान। तो क्या इन प्लान्स के अंदर कोई कैटेगरी की कैपिंग है, यानी कोई लिमिट सेट है कि इस कैटेगरी का रूम इनको लेना होगा, वो एक बार जान लेते हैं। अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में, तो रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है। रेशियो 2.0 के अंदर भी रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं, आप किसी भी कैटेगरी का रूम इलाज के दौरान ले सकते हैं। लेकिन स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर कैपिंग्स हैं। 5 लाख रुपए का अगर आप सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में है तो स्वीट या उससे ऊपर की कैटेगरी को छोड़कर आप कोई भी रूम ले सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर। इसके अलावा केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला एक्टिव वन के वेरिएंट्स में भी कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट जरूरी पॉइंट आता है दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट वो छोटी छोटी सर्जरीज होती हैं, जैसे ईएनटी की सर्जरीज है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, जिनको होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब यानी 24 घंटे का भी एडमिट होना जरूरी नहीं है, 4, 5, 6 घंटे में पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है और छुट्टी भी मिल जाती है, वो घर जा सकते हैं। उन्हें डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये पांचों ही प्लान्स डे केयर ट्रीटमेंट को कवर करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्लान आप शॉर्टलिस्ट करते हैं उनकी डे केयर की लिस्ट अलग हो सकती है एक किसी भी दूसरे प्लान से। तो जब भी आप कोई प्लान फाइनलाइज करें तो उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको लिस्ट ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट जरूर चेक करना है। डोमिसिलरी एंड होम केयर ट्रीटमेंट, ये दोनों ही कवरेजेस जो है वो घर पर इलाज लेने से जुड़ी हुई हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर किसी मजबूरी की वजह से किसी पेशेंट को घर पर इलाज लेना पड़े, क्या मजबूरी हो सकती है? या तो पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जा सके, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स या रूम्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वो घर पर भी इलाज ले सकते हैं, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल के बाद उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा होम केयर ट्रीटमेंट भी यही कहता है, यानी घर पर ही इलाज लेना। लेकिन डिफरेंस क्या है? होम केयर ट्रीटमेंट में आप अपनी मर्जी से घर पर इलाज लेते हैं। इसके लिए भी आप किसी होम केयर सर्विस का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप कैशलेस अप्रूवल के बाद घर पर ही इलाज की सुविधा ले पाएंगे। होम केयर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, रेशियो 2.0, स्टार एश्योर, केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान, पांचों ही प्लान्स के अंदर दोनों ही ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। ये कौन से खर्चे होते हैं भाई? मान लो अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, शुरू में डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं, आराम नहीं होता है, और उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ता है, चाहे वो कोई सर्जरी है या फिर कोई और प्रोसीजर है। लेकिन इस दौरान भी काफी सारे खर्चे हो चुके होते हैं डॉक्टर को दिखाने के, टेस्ट करवाने के, या फिर उसके अलावा दवाइयां भी होती हैं। सेम ऐसे ही
इलाज लेने के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो रिकवरी के दौरान भी बहुत से खर्चे होते हैं जिन्हें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। यानी इलाज से पहले के प्री हॉस्पिटलाइजेशन और इलाज के बाद के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहे जाएंगे। तो ये पांचों ही प्लान्स आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डेज की एक लिमिट होती है कि कौन सा प्लान कितने दिन के खर्चे कवर करेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 60 दिन एडमिट होने से पहले के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे कवर किए जाएंगे। सेम 60 और 180 डेज के खर्चे कवर किए जाएंगे रीएश्योर 2.0 में। सेम एश्योर प्लान के अंदर 60 और 180 डेज के खर्चे कवर किए जाएंगे और केयर सुप्रीम पॉलिसी के अंदर भी 60 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर किए जाएंगे। लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर किए जाएंगे वो 60 के बजाय 90 दिन के खर्चे कवर किए जाएंगे और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सेम 180 डेज के खर्चे कवर किए जाएंगे। तो कुल मिला के अक्रॉस द प्लान अगर देखें तो आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज की कवरेज आपको ज्यादा देता है। ये वाले जो खर्चे होते हैं सेम उसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, यानी जिसके लिए इलाज के लिए पेशेंट एडमिट हुआ था उन्हीं से रिलेटेड ये खर्चे होने चाहिए और रिम्बर्समेंट तौर पर यानी इलाज होने के बाद आपको ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना होता है। नेक्स्ट जरूरी कवरेज आ जाती है दोस्तों रोड एम्बुलेंस की। अगर किसी पेशेंट की किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो एम्बुलेंस का इस्तेमाल होना बिल्कुल तय है। क्या इसके इस्तेमाल पर कोई लिमिट है, कोई कैपिंग है कि इतने रुपए का क्लेम ले सकते हैं? अगर बात करें HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की तो इसके अंदर कोई भी कैपिंग नहीं है। रीएश्योर 2.0 और स्टार एश्योर प्लान के अंदर भी कोई भी कैपिंग नहीं है। लेकिन केयर हेल्थ की सुप्रीम पॉलिसी के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए तक है तो 10,000 रुपए तक का अमाउंट आप एम्बुलेंस के लिए, रोड एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो कोई भी कैपिंग नहीं है। सेम आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर भी रोड एम्बुलेंस के ऊपर कोई भी सब लिमिट्स या कैपिंग नहीं है। कंज्यूमेबल आइटम्स ये क्या होते हैं? बेसिकली हर इलाज के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स यूज किए जाते हैं जिनकी कैटेगरी नॉन मेडिकल है, यानी वो इलाज में उनका इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन वो मेडिकल कैटेगरी के नहीं है, जिन्हें कंज्यूमेबल या नॉन मेडिकल आइटम्स कहा जाता है। क्या आपकी पॉलिसी ये खर्चा कवर करती है? ज्यादातर प्लान्स के अंदर आपको ये कवरेज में नहीं मिलती है, स्टैंडर्ड कवरेज नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ प्लान्स आपको एड ऑन्स के साथ इसकी कवरेज दे देते हैं। तो आज के जो हमारे टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है इनमें से किस किस पॉलिसी के अंदर आपको कंज्यूमेबल का बेनिफिट स्टैंडर्ड मिलता है या किस में आपको एड ऑन लेना पड़ेगा, ये एक बार समझ लेते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर प्रोटेक्ट बेनिफिट दिया गया है, जिसके तहत स्टैंडर्ड पॉलिसी में ही कंज्यूमेबल्स की कवरेज आपको मिल जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें नीवा बुपर रीएश्योर 2.0 की तो यहां पर कंपनी 2 एड ऑन्स आपको ऑफर करती है, सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस। ये एड ऑन अगर आप ले लेते हैं तो आपके कंज्यूमेबल आइटम भी कवर्ड हो जाते हैं। अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान के अंदर तो इसमें भी स्टैंडर्ड प्लान के अंदर कंज्यूमेबल आइटम्स का कवरेज इनबिल्ट है। बात करें केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस की तो इसके अंदर क्लेम शील्ड का एड ऑन आपको लेना होगा और उसके बाद ही आपके कंज्यूमेबल्स के आइटम्स कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान की, तो इसके अंदर जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है यानी जो बेसिक वेरिएंट है उसके अंदर आपको क्लेम प्रोटेक्ट एड ऑन लेना होगा। बाकी जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर कंज्यूमेबल आइटम्स क्लेम प्रोटेक्ट के तहत कवरेज आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। अब दोस्तों इन पांचों ही प्लान्स का क्यूमुलेटिव बोनस का फीचर भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस क्या कहता है? अगर आप किसी साल क्लेम नहीं लेते हैं या वैसे भी आप पॉलिसी रिन्यू करते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं किसी भी कंपनी के साथ, तो कंपनी आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट पास ऑन करती है, आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा देती है। वो हर प्लान के अंदर कितना कितना होता है ये एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर आपको मिलता है प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट क्या कहता है कि अगर आपने आज पॉलिसी खरीदी और अगले साल आप उसे रिन्यू करवाएंगे तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपका अमाउंट, आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। ये कब तक बढ़ेगा? अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। मान लो आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी, अगले साल आपने क्लेम लिया हो चाहे ना लिया हो 15 लाख रुपए की हो जाएगी, उससे अगले साल वो 20 लाख रुपए की हो जाएगी। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड का डबल तक ही जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। बात करें नीवा बुपर रीएश्योर 2.0 प्लान के अंदर, इसके अंदर कंपनी ने आपको बूस्टर प्लस बेनिफिट दिया है। ये क्या कहता है? बूस्टर प्लस बेनिफिट ये कहता है कि मान लो मैंने आज पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की, उसमें से एक क्लेम आ जाता है 2 लाख रुपए का, तो मेरे कितने रुपए बचे? 8 लाख रुपए। अगले साल जब मैं पॉलिसी रिन्यू करवाऊंगा तो मुझे 10 लाख रुपए तो फ्रेश मिलेंगे ही उस साल के, ये बचे हुए 8 लाख रुपए भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले साल में। मेरा टोटल सम इंश्योर्ड हो जाएगा 18 लाख रुपए और उस साल मैंने कोई क्लेम नहीं लिया। अगले साल जब मैं उस पॉलिसी को रिन्यू करवाऊंगा तो 18 से नए 10 लाख रुपए ऐड करके वो टोटल 28 लाख रुपए हो जाएगा और ऐसे करते करते ही मेरा बचा हुआ सम इंश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, जिसे बूस्टर प्लस बेनिफिट कहा जाता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ये कब तक बढ़ेगा? इसके लिए कंपनी ने वेरिएंट्स बनाए हैं, अलग अलग इसके वेरिएंट जो हैं उनमें मैक्सिमम आप 10 गुना तक अपना बूस्टर प्लस बेनिफिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कंपनी ने अलग अलग वेरिएंट
वेरिएंट्स के अंदर बूस्टर प्लस की मैक्सिमम लिमिट को सेट किया हुआ है, जो कि 10 गुना, 5 गुना और 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जो टॉप वेरिएंट है टाइटेनियम प्लस, उसमें आप अपने सम इंश्योर्ड का 10 गुना तक बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं। स्टार एश्योर प्लान के अंदर बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन किया गया है क्यूमुलेटिव बोनस को। क्लेम अगर आपने नहीं लिया तो आपका 25% सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा, और अगले 4 सालों में अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो वो टोटल 100% तक, यानी आपके सम इंश्योर्ड का डबल हो जाएगा। बात करते हैं केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो इसके अंदर 50% एवरी क्लेम फ्री ईयर आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, और आगे जाकर अगर कोई क्लेम आ जाता है तो भी ये क्यूमुलेटिव बोनस कम नहीं होगा जब तक आप इस अमाउंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान की, तो इसके अंदर कंपनी ने फीचर दिया है सुपर क्रेडिट। सुपर क्रेडिट ये कहता है कि जब भी आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाएंगे, आपके सम इंश्योर्ड का 100% तक अमाउंट बढ़ जाएगा, अप टू 5 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक। ये जो इसका बेस वेरिएंट है आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट प्लान, उसके अंदर एज ए एड ऑन आपको लेना होगा, और बाकी के जो इसके वेरिएंट्स हैं, चाहे वो मैक्स है या वाइटल है या वीआईपी प्लस है, उसके अंदर सुपर क्रेडिट आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट आ जाता है दोस्तों सम इंश्योर्ड को लेकर जो है, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट या रिफिल बेनिफिट भी आप कह सकते हैं। यानी जब भी आपका सम इंश्योर्ड किसी भी क्लेम में या मल्टीपल क्लेम्स में इस्तेमाल हो जाता है, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। कुछ कंपनीज इसको अनलिमिटेड टाइम्स देंगी, कुछ मल्टीपल टाइम्स देंगी, तो वो एक बार समझ लेते हैं किस प्लान के अंदर क्या रिस्टोरेशन बेनिफिट कंपनीज ने दिया है। सबसे पहले एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 100% ऑफ सम इंश्योर्ड वंस इन अ ईयर, यानी साल में एक बार सम इंश्योर्ड का 100% तक आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको मिलेगा। बात करें रीएश्योर 2.0 की, तो यहां पर जो कंपनी ने फीचर दिया है उसका नाम है रीएश्योर प्लस। इसके अंदर कंपनी क्या कहती है कि पूरे लाइफ टाइम में एक बार ये ट्रिगर होना चाहिए, यानी पहले क्लेम पर रीएश्योर प्लस बेनिफिट ट्रिगर होगा, उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा अनलिमिटेड टाइम्स, यानी जितनी बार आपका रीएश्योर यानी रिस्टोरेशन अमाउंट खत्म होगा, उतनी बार ये अमाउंट दोबारा से रिस्टोर होकर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, और लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बार ट्रिगर होने की जरूरत है। अब बात करते हैं स्टार एश्योर प्लान के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट कैसे काम करेगा। अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स, यानी चाहे आपका सम इंश्योर्ड पार्शियली इस्तेमाल हुआ हो, भाई 10 लाख रुपए की पॉलिसी चाहे 2 लाख इस्तेमाल हो गया, दोबारा से रिचार्ज होकर पूरे 10 लाख रुपए हो जाएंगे, और ये अनलिमिटेड टाइम्स होगा, यानी 10 लाख रुपए खत्म हो गए दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे, दोबारा खत्म हो गए तीसरी बार रिस्टोर हो जाएंगे। नंबर ऑफ रिस्टोरेशंस की भी कोई भी लिमिट नहीं है। बात करते हैं केयर सुप्रीम पॉलिसी की, तो इसके अंदर भी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका रिस्टोर हो जाएगा अनलिमिटेड टाइम्स के लिए इन द स्टैंडर्ड पॉलिसी। आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान की बात करें तो इसके अंदर कंपनी ने फीचर दिया है सुपर रीलोड। सुपर रीलोड के बारे में कंपनी क्या कहती है, एक तो ये पहले ही क्लेम से अवेलेबल है, जैसे कि बाकी पॉलिसी में मैंने बताया है कि पहले क्लेम में रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर होगा, नेक्स्ट क्लेम में इस्तेमाल के लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन सुपर रीलोड के साथ ऐसा नहीं है। पहले ही क्लेम में आप सुपर रीलोड का अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और कब तक, अनलिमिटेड टाइम से रिस्टोर होता रहेगा। सुपर रीलोड का बेनिफिट आपको अवेलेबल मिलता रहेगा जब भी आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा। आप दोस्तों वेलनेस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, यानी ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आज के दिन कहती हैं कि आप एक्टिव रहिए, हम आपकी जो फिटनेस एक्टिविटीज हैं वो ऑनलाइन ऐप के अंदर ट्रैक करेंगे, और उसके बदले आपको कुछ डिस्काउंट देंगे आपके रिन्यूअल के ऊपर। तो क्या इन टॉप 5 प्लान्स के अंदर वो फीचर अवेलेबल है? अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर, तो इसके अंदर वेलनेस प्रोग्राम कंपनी नहीं देती है। रीएश्योर 2.0 प्लान की बात करें तो 30% तक का डिस्काउंट आप रिन्यूअल्स पर ले सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव रखते हैं तो। अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान की, तो 20% तक का डिस्काउंट आपको रिन्यूअल पर मिलेगा। केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 30% तक का डिस्काउंट, और आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर तो 100% तक का रिन्यूअल प्रीमियम आपका वेव हो सकता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हैं तो। उसके लिए आपको हेल्थ रिटर्न्स अर्न करने होंगे आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर। क्या इन पांचों प्लान्स के अंदर किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर कोई कोपेमेंट एप्लीकेबल है? देखिए स्टैंडर्ड प्लान के अंदर कोई भी कोपेमेंट नहीं है। हो सकता है कोई प्लान आपको कोपेमेंट चूज करने का ऑप्शन दे दे, लेकिन स्टैंडर्ड जो बेसिक प्लान है इसमें कोई भी कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल की, यानी प्रीमियम अगर आपको लगता है बहुत हायर साइड पे चला गया है या कोई आपके फ्रीक्वेंट क्लेम्स नहीं आते हैं, तो आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पूरे साल में आपको जो अमाउंट आप चूज करेंगे वो अपनी जेब से पे करना होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी कवरेज स्टार्ट करेगी। तो क्या एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर है? बिल्कुल है, आप चूज कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपको कंफर्टेबल लगे आप वो अमाउंट एज योर एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल चूज कर पाएंगे। सेम निवा ऊपर रीएश्योर 2.0 के अंदर भी एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शन है। स्टार एश्योर प्लान के अंदर भी आपको एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन केयर सुप्रीम पॉलिसी के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है। और अगर बात करें आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान की, तो उसके अंदर आपको एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल तो नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर आपको मिलेगा पर क्लेम डिडक्टेबल, यानी 15,000 रुपए और 25,000 रुपए के दो ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं। आप इनमें से जो भी अमाउंट चूज
यूज करेंगे, हर क्लेम में से पहला ये अमाउंट 15,000 या 25,000 आपको अपनी जेब से देना होगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होगी। लेकिन ऐसा आप क्यों करेंगे भाई? पॉलिसी का प्रीमियम कम करने के लिए। अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा नहीं है तो आप डिडक्टिबल को भी रहने दे सकते हैं। अब दोस्तों यहां तक आपने इन पांचों प्लान्स की एलिजिबिलिटी और कवरेज के डिफरेंसेस को समझ लिया है। लेकिन इन पांचों प्लान्स के अंदर ऐसा क्या खास है कि इन्होंने टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर अपनी जगह बनाई है? इनको सेलेक्ट किया गया है क्यों? इनके अंदर क्या हाईलाइटेड ऐसे फीचर्स हैं जो इनको बहुत खास बनाते हैं बाकी जो सारी भीड़ है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की उनसे? तो इनकी जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के यूएसपीज की। तो पहला जो यूएसपी इसका है वो है सिक्योर बेनिफिट, जिसके ऊपर प्लान का नाम रखा गया है। सिक्योर बेनिफिट ये कहता है कि जिस दिन आप ये पॉलिसी खरीदेंगे, जितने सम इंश्योर्ड की खरीदेंगे, सेम डे से आपका डबल सम इंश्योर्ड का क्लेम आप ले सकते हैं। मान लो मैंने पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की, तो सिक्योर बेनिफिट के साथ मैं इसी पॉलिसी में सिंगल क्लेम 20 लाख रुपए तक का ले सकता हूं, जो कि मेरे सम इंश्योर्ड का डबल हो गया। और अगर ये पॉलिसी मैं 3 साल की एक साथ ले लेता हूं तो मेरी पॉलिसी एक सुपर सिक्योर पॉलिसी बन जाएगी, जिसमें सिक्योर बेनिफिट में 2 टाइम्स है, सुपर सिक्योर बेनिफिट में मुझे 3 गुना तक कवरेज मेरी बेस सम इंश्योर्ड का मिलेगा। इसके अलावा HDFC ERGO प्लान के अंदर आपको प्लस बेनिफिट मिल जाता है, यानी आप चाहे क्लेम लें या ना लें 50% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक। और इसके अलावा प्रोटेक्ट बेनिफिट भी आपको मिलता है, जिसके तहत जो नॉन मेडिकल आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम्स भी ये प्लान कवर करेगा। कंपनी का दावा है कि अगर आप लगातार 3 साल तक ये पॉलिसी रिन्यू कर लेते हैं तो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के 4 गुना तक आप कवरेज ले सकते हैं इन सारे बेनिफिट्स को क्लब करने के बाद। अगर बात करें नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 प्लान की, तो इसका नाम कौन नहीं जानता भाई। जिस टाइम ये प्लान लॉन्च हुआ तो ये काफी पॉपुलर हो गया। क्यों पॉपुलर हुआ? इसके फीचर्स इतने यूनिक थे जो कि काफी अलग थे ट्रेडिशनल प्लान से। सबसे यूनिक फीचर था बूस्टर प्लस बेनिफिट, यानी जो भी सम इंश्योर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जनरली ये फोन रिचार्ज में होता था कि जो भी टॉक टाइम आप यूज नहीं करेंगे वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और पहले डेटा के साथ भी ऐसा ही होता था, जो मोबाइल का डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता क्योंकि प्लान्स काफी सस्ते हो गए हैं। लेकिन रीएश्योर 2.0 के अंदर आपको बूस्टर प्लस बेनिफिट मिलेगा, यानी यू कैन कैरी फॉरवर्ड द सम इंश्योर्ड व्हाट यू हैवंट यूज्ड फॉर एनी क्लेम। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर आता है दोस्तों रीएश्योर 2.0 का, वो है लॉक द क्लॉक, यानी घड़ी की सुइयों को बिल्कुल रोक दिया है, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। भाई जो आपकी एज जैसे रुक जाती है, ऐसे ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम रुक जाएगा। कैसे? मान लो मैंने पॉलिसी ली आज के दिन 32 इयर्स की एज में और अगले 10 सालों तक मैं कोई भी क्लेम नहीं आता है, तो मेरा प्रीमियम वैसे तो जनरली बढ़ता है बाकी सारे प्लान्स में। लेकिन अगर मैंने नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 प्लान लिया है और मेरे वेरिएंट के अंदर लॉक द क्लॉक फीचर है, तो मेरा प्रीमियम सेम रहेगा जब तक मैं कोई क्लेम फाइल नहीं करता हूं। ये काफी यूनिक फीचर है और इसका बेनिफिट लिया जा सकता है अगर आप चाहते हैं अपने बढ़ते हुए प्रीमियम्स पर रोक लगाना। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर आ जाता है दोस्तों रीएश्योर 2.0 का, वो है रीएश्योर प्लस, यानी लाइफ टाइम एक बार ट्रिगर होना पड़ेगा रीएश्योर प्लस बेनिफिट को एक्टिवेट होने के लिए, और उसके बाद अनलिमिटेड टाइम्स ये रिस्टोर होता रहेगा। ये भी काफी यूनिक बेनिफिट था और जो इस प्लान को काफी खास बनाता है। इसके अलावा दोस्तों आप स्मार्ट हेल्थ जैसे राइडर भी ले सकते हैं, जिसमें आप ओपीडी और कंसल्टेशंस का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि आपकी पॉलिसी को और भी यूजफुल और यूनिक बना देगा। अगर दोस्तों बात करें स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के बारे में, तो इसमें अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट है जो इस प्लान को काफी यूनिक बनाता है। उसके अलावा मैटरनिटी की भी कवरेज आपको मिल जाती है। अगर आप अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं और न्यूबॉर्न बेबी की भी कवरेज चाहते हैं और मैटरनिटी बेनिफिट्स को भी क्लेम करना चाहते हैं, तो स्टार एश्योर प्लान के अंदर आपको वो कवरेज भी मिल जाती है। इसके अलावा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम ज्यादातर अफोर्डेबल माने जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा नहीं रहती है, बार बार प्रीमियम्स रिवाइज नहीं होते हैं। और फाइनली स्टार एश्योर प्लान के अंदर आपको जो हायर एंट्री एज है, जो मैक्सिमम एंट्री एज है, वो हायर साइड पर मिलती है, यानी 75 इयर्स की एज तक कोई भी एडल्ट मेंबर ये वाली पॉलिसी ले सकता है। दोस्तों बात करें केयर हेल्थ सुप्रीम प्लान की, तो इसके अंदर मैक्सिमम एंट्री एज की कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी कितनी भी एज तक पहली बार अगर कोई एडल्ट की पॉलिसी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आता है सुपर नो क्लेम बोनस, यानी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो 100% एवरी ईयर मैक्सिमम 5 टाइम्स तक आपका सम इंश्योर्ड बढ़ सकता है। और इसके अलावा आपको इंस्टेंट कवर का भी एड ऑन मिल जाता है, जिसमें अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसकी कवरेज आप 30 दिन के बाद ही इस प्लान के अंदर ले सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं एक्टिव वन के यूएसपीज की, यानी कि इसके हाईलाइटेड फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला तो इसमें कोई भी मैक्सिमम एंट्री एज की कैपिंग नहीं है। सुपर क्रेडिट, यानी कि आप अपने सम इंश्योर्ड को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक। बेस वेरिएंट के अंदर आपको एज एड ऑन लेना होगा, बाकी वेरिएंट्स के अंदर ये स्टैंडर्ड फीचर आपको मिल जाता है। और सुपर रीलोड भी काफी यूनिक फीचर है। सिक्योर बेनिफिट की तरह पहले क्लेम से ही आप सुपर रीलोड का सम इंश्योर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोर होता रहेगा जब भी आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा। इसके अलावा दोस्तों आप एक्टिव वन प्लान के अंदर क्रोनिक केयर का भी एड ऑन ले सकते हैं, जिसमें अगर आपकी कोई क्रोनिक डिजीज है जैसे कि बीपी है, डायबिटीज है, वो आप पॉलिसी लेने के बाद पहले दिन से कवर कर सकते हैं। आपकी क्रोनिक पीईडीज के सारे वेटिंग पीरियड वेव हो जाएंगे। अब दोस्तों बारी आ जाती है एड ऑन्स की, यानी अगर आप अपने प्लान्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कौन सी पॉलिसी क्या क्या एड ऑन्स आपको ऑफर करती है वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की। तो पहला एड ऑन है दोस्तों हॉस्पिटल कैश का। जितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है ट्रीटमेंट के लिए, पर डे के हिसाब से वो कुछ अमाउंट क्लेम कर सकता है अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से। उसके बाद आता है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। जैसा कि मैंने बताया था, ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट वंस इन ए ईयर है, साल में एक बार ही मिलेगा। अगर आप उसे अनलिमिटेड टाइम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन वाला एड ऑन लेना होगा। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस का भी एड ऑन लिया जा सकता है। जो भी सम इंश्योर्ड आप चूज करेंगे 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का, कोई भी अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है किसी इंश्योर्ड पर्सन को, तो उसमें लमसम बेनिफिट उन्हें पास ऑन कर दिया जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट का एड ऑन भी ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर लिया जा सकता है। अगर किसी भी एडल्ट मेंबर की पॉलिसी टेन्योर के दौरान एक्सीडेंट की वजह से डेथ या डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उनके फैमिली या उनके नॉमिनी को बेनिफिट्स पास ऑन किए जा सकते हैं। इसके अलावा वेलबींग का भी यहां पर एड ऑन अवेलेबल है, जिसके अंदर आप ओपीडी टेली कंसल्टेशंस की सुविधा ले सकते हैं। अब दोस्तों रीएश्योर 2.0 के एड ऑन्स की बात करते हैं। सबसे पहला एड ऑन है हॉस्पिटल कैश का, यानी आप पर डे बेसिस पर वो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा एड ऑन है यहां पर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर का, यानी आप जो इंश्योर्ड पर्सन है उनका पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज भी इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। तीसरा एड ऑन आता है दोस्तों सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस, जिसके जरिए आपको 3 बेनिफिट्स बेसिकली मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपके कंज्यूमेबल आइटम्स कवर हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट है आपके बूस्टर प्लस बेनिफिट पर कोई फर्क नहीं होता है। सेफगार्ड प्लान के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए के क्लेम तक, और अगर सेफगार्ड प्लस ले लेते हैं तो 1 लाख रुपए का क्लेम आने तक भी आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट डिस्टर्ब नहीं होगा, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। और तीसरा बेनिफिट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, यानी महंगाई दर के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है अगर आप सेफगार्ड या सेफगार्ड प्लस का एड ऑन ले लेते हैं तो। इसके अलावा एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन निवा ऊपर रेशियो 2.0 प्लान के अंदर आप ले सकते हैं। एक्यूट केयर का भी एड ऑन कंपनी ऑफर करती है, जिसके अंदर ओपीडी कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन आप ले पाएंगे। इसके साथ साथ डिजीज मैनेजमेंट का एड ऑन भी निवा ऊपर रेशियो 2.0 के अंदर आप ले सकते हैं, जिसके अंदर पहले दिन से ही बीपी और डायबिटीज जैसी क्रोनिक डिजीज को कवर किया जा सकता है, यानी उनके ऊपर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। आर एश्योर प्लान की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एड ऑन्स नहीं है, क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड हैं। सिर्फ एक एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है जो आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की सुप्रीम हेल्थ प्लान की। इसके अंदर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मॉडिफिकेशन का एड ऑन ले सकते हैं। जो भी आपका पीईडी का वेटिंग पीरियड है उसे कम किया जा सकता है एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद। अब काफी बार ये भी सवाल आते हैं कि सर जो पीईडी का जो वेटिंग पीरियड हम कम करते हैं या किसी भी डिजीज का वेटिंग पीरियड कम करते हैं, क्या उसका प्रीमियम हमें एक ही बार देना होगा या हमें हर साल उसका पैसा पे करना होगा? देखिए, कोई भी अगर डिजीज का वेटिंग पीरियड अगर आप मॉडिफाई करते हैं, उसका प्रीमियम, उसकी लोडिंग आपसे एक बार ही चार्ज की जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर अपना वो वेटिंग पीरियड पूरा ही हो जाता है। उसके बाद आपसे दोबारा इसके पैसे नहीं मांगे जाते। केयर हेल्थ सुप्रीम पॉलिसी के अंदर नेक्स्ट एड ऑन आ जाता है दोस्तों सुपर नो क्लेम बोनस का, यानी आपका सम इंश्योर्ड अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम 5 टाइम्स तक, यानी 500% तक बढ़ सकता है अगर आप ये वाला एड ऑन ले लेते हैं तो। इसके अलावा इंस्टेंट कवर का एड ऑन अवेलेबल है, यानी जो भी आपकी बीपी या डायबिटीज या कोई और क्रोनिक इलनेस है वो 30 दिन के बाद आप कवर कर सकते हैं अगर आपने अपनी पॉलिसी में लिया है इंस्टेंट कवर का एड ऑन। क्लेम शील्ड एड ऑन अगर आप ले लेंगे केयर सुप्रीम पॉलिसी के अंदर तो आपके कंज्यूमेबल आइटम्स भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आपने केयर ओपीडी का एड ऑन ले लिया है केयर सुप्रीम प्लान के अंदर तो 4 जनरल फिजिशियन की कंसल्टेशंस और 4 स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस आप पूरे साल के अंदर ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है एक्टिव वन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के एड ऑन्स की। तो सबसे पहला जो एड ऑन है वो है क्रिटिकल इलनेस का, यानी क्रिटिकल इलनेस का जो भी सम इंश्योर्ड आप चूज करेंगे उतना ही अमाउंट लमसम बेसिस पर बेनिफिट पास ऑन कर दिया जाएगा अगर कोई भी लिस्टेड गंभीर बीमारियां किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को डायग्नोज हो जाती है। ज्यादातर इन प्लान्स के अंदर क्रिटिकल इलनेस वाले एड ऑन्स के अंदर ये बेनिफिट लमसम मिलता है और पूरी लाइफ टाइम एक बार ही क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रोनिक केयर, यानी कोई भी क्रोनिक डिजीज आ जाती है बीपी या डायबिटीज की तरह तो वो पहले दिन से कवर की जा सकती है, उसका वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन वाइटल प्लान के अंदर ये इनबिल्ट है,
बाकी के जो शुरू के प्लान हैं जैसे कि आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट प्लान है या फिर मैक्स या मैक्स वेरिएंट है, उसके अंदर एज एड ऑन क्रोनिक केयर लेना होगा। अब बात करते हैं सुपर क्रेडिट की, यानी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको हर साल मिलेगा मैक्सिमम 5 टाइम्स तक, यानी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस में 5 टाइम्स सुपर क्रेडिट आप इकट्ठा कर सकते हैं। मैं एड ऑन्स की लिस्ट में इसका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट यानी जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर एज एड ऑन ही ऑप्शनल कवर ही अवेलेबल है। उसके अलावा जो हायर वेरिएंट्स है उसके अंदर ये स्टैंडर्ड इनबिल्ट फीचर है। कैंसर बूस्टर, ये जो एड ऑन है ये क्या कहता है, अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है और किसी इंश्योर्ड पर्सन को कैंसर डायग्नोज्ड है तो अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड उनके इलाज के लिए एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आ जाएगा। और फाइनल है ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर। कोई ऐसे ड्यूरेबल इक्विपमेंट हैं जैसे कि वेंटिलेटर है या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, पूरी लिस्ट है इनकी, उनमें से ड्यूरेबल इक्विपमेंट लिए जा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है इनकी वो रहेगी 5 लाख रुपए की। अब दोस्तों इन पांचों ही प्लान्स के वेटिंग पीरियड को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी कैटेगरी की ट्रीटमेंट, कौन सा प्लान कितने टाइम के बाद अप्रूव करेगा, कितने टाइम के बाद आपके इलाज का क्लेम आप ले सकते हैं। सबसे पहला वेटिंग पीरियड है स्टैंडर्ड 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड। उसके अंदर पांचों ही प्लान्स के अंदर आप एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। दूसरा वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज का, यानी जो स्लो ग्रोइंग इलनेस होती है जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लिस्टेड जो स्पेसिफिक डिजीज हैं उनका वेटिंग पीरियड है 24 महीने का। लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर आप 24 महीने से इसे 12 महीने भी कर सकते हैं एड ऑन लेने के बाद। अब दोस्तों बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड की। दोस्तों ये वो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेडिकल कंडीशंस हैं जो पॉलिसी खरीदने से पहले से इंश्योर्ड पर्सन को होती हैं और इंश्योरेंस कंपनी को बता के हम ये पॉलिसीज खरीदते हैं तो उसे हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाएगा। उनका इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की बात करें तो 36 महीने का वेटिंग पीरियड है किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। अगर बात करें नीवा बुपा रेशियो 2.0 की तो कुछ वेरिएंट्स के अंदर जो इसके टॉप के वेरिएंट है उसके अंदर 36 महीने हैं और जो लीस्ट वेरिएंट है उसके अंदर 48 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान की तो 36 महीने का वेटिंग पीरियड है, लेकिन अगर आप एक साथ 3 साल की पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका ये पीईडी का वेटिंग पीरियड 36 महीने से घट के 30 महीने रह जाएगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर पीईडी वेटिंग पीरियड है 48 महीने का यानी 4 साल का। और अगर बात करें आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर तो जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें 48 महीने का वेटिंग पीरियड है और जो उसके ऊपर के वेरिएंट्स हैं मैक्स, वाइटल और वीआईपी प्लस उनके अंदर 36 महीने का वेटिंग पीरियड है। हालांकि आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर 36 महीने और 48 महीने के वेटिंग पीरियड को घटाकर 24 महीने और 12 महीने भी किया जा सकता है एड ऑन लेने के बाद। अब दोस्तों यहां तक हमने जो पॉलिसी कवर करेगी, क्या क्या उसके अंदर बेनिफिट्स हैं, कैसे आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन से फीचर्स इन प्लान्स को बहुत खास बनाते हैं, वो हमने डिटेल में समझ लिया है। वेटिंग पीरियड भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूं बहुत जरूरी हैं। वो है रेशियोज, यानी कि जिस इंश्योरेंस कंपनी के ये प्लान्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी खुद कैसी है। भाई फीचर्स तो हमें बता दिए, वो टाइम पर क्लेम हमें दे देगी या नहीं, क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास खुद इतने पैसे हैं कि वो कंफर्टेबली क्लेम्स पे कर सके। इसके लिए कुछ रेशियोज हैं जिन्हें हमें स्टडी करना होगा। सबसे पहला जरूरी रेशियो है दोस्तों इनकर्ड क्लेम रेशियो, जिसे आईसीआर भी कहा जाता है। आईसीआर होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब है कि अगर मैंने आपसे, मान लो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं और मैंने आपसे प्रीमियम के तौर पर 100 रुपए इकट्ठा किए और क्लेम्स के तौर पर 80 रुपए मैंने वापस बांट दिए, तो 80% मेरा इनकर्ड क्लेम रेशियो है। तो ये रेशियो कितना होना अच्छा है भाई, ये 40-50 होना चाहिए या 100 से ज्यादा होना चाहिए। भाई आइडियल क्लेम रेशियो 75 से लेकर 85 या 90% तक एक आइडियल इनकर्ड क्लेम रेशियो माना जाता है, जिसमें क्या है 75% वाली कंपनी ठीक ठाक क्लेम पे कर रही है और 90% या 95% वाली कंपनी भी ठीक ठाक क्लेम दे रही है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 45 या 50% जिसका इनकर्ड क्लेम रेशियो है, इसका मतलब वो काफी कंजूसी कर रही है अपने क्लेम्स को पे करने में। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका इनकर्ड क्लेम रेशियो 120 रुपए है, यानी उसने प्रीमियम के तौर पर लिए तो 100 रुपए हैं और वो वापस दे रही है 120 रुपए, तो वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ठीक नहीं है। यानी जेब से है वो कितने दिन पैसे देगी, और हो सकता है फ्यूचर में जाकर उन्हें कुछ जेन्युइन क्लेम्स को भी मना करना पड़े या ज्यादा स्ट्रिक्ट रवैया अपनाना पड़े क्लेम्स के डिसबर्समेंट में। तो यहां पर जो अपनी कंपनीज हैं, जिन जो 5 प्लान्स हैं, इनके आईसीआर रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं। जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये आईआरडीए की जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है 2022-23 की, उसके हिसाब से डेटा है। अगर बात करें एचडीएफसी और ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की तो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो है 79.04%। रेशियो 2.0 की बात करें तो इनका आईसीआर है 54.05। स्टार एश्योर प्लान की बात करें तो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो है 65। सुप्रीम प्लान की बात करें तो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो है 53.82 और एक्टिव 1 प्लान का जो आईसीआर है वो है 64.68। यानी सबका इनकर्ड क्लेम रेशियो ठीक ठाक है, आप यहां से ही डेटा चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों
क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या कहता है, अगर मेरे पास 100 क्लेम्स आते हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, अगर 100 क्लेम्स फाइल किए गए, उनमें से कितने क्लेम्स मैंने सेटल किए, ये दिखाता है कि मेरी क्लेम सेटल करने की इंटेंशन कैसी है, मेरी नीयत कैसी है, मैं कितना इंटरेस्टेड हूं क्लेम्स को सेटल करने में। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के डेटा की जहां तक बात करें तो वो लेटेस्ट डेटा जो है वो IRDA की एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल नहीं है। जो डेटा फिलहाल कंपनीज यूज कर रही है 2020, 21, 22 के डेटा हैं। 2-3 साल पुराने डेटा का यूज करने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैं इस वाले क्लेम सेटलमेंट रेशियो को यहां डिस्कस नहीं करता हूं। नेक्स्ट जो जरूरी रेशियो आता है दोस्तों वो है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो क्या है, IRDA कहता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस के बिजनेस में है उनको एक प्रॉपर सोल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना होगा। सोल्वेंसी रेशियो का मतलब यह है कि अगर मेरी एज ए इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपए की देनदारी है तो 150 रुपए मेरे पास एज ए एसेट होने चाहिए। यानी अगर मैंने जो पॉलिसीज बेची हैं उन सबका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रुपए है तो उनका ओवरऑल क्लेम पे करने के लिए मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए। यानी मेरे पास एनफ अमाउंट होना चाहिए किसी भी क्राइसिस में कि मैं सबका क्लेम सेटल कर पाऊं। तो यहां पर जो सोल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 का है और सोल्वेंसी मार्जिन 150% का है। यानी जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं उससे 1.5 गुना आपके पास एसेट्स होने चाहिए ताकि आप इजीली क्लेम सेटल कर पाएं। तो यहां पर अगर बात करें सोल्वेंसी रेशियो की 2022-23 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस का जो सोल्वेंसी रेशियो है वो है 1.81 का, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का 1.67 का, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का है 2.14 का, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का 1.82% का और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का है 2.63 का सोल्वेंसी रेशियो। आइडियल क्या है 1.5%। अब दोस्तों यहां तक मैंने इन पांचों हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के ज्यादातर फीचर्स को डिफरेंशिएट करके आपके सामने रख दिया है। मैंने कंपनी का भी नेचर बताया है, कंपनी के क्लेम सेटलमेंट के रेशियोज क्या है वो भी आपको बता दिए हैं। यहां तक अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं या आपको लगता है कि वो कम डिस्कस हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में भी वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करने का ये पार्ट 1 वीडियो था। यहां तक हमने इन पांचों प्लान्स को आपस में कंपेयर किया है। जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी आपको कैसे इन प्लान्स के अंदर से वो फीचर्स वो चीजें ढूंढनी है जो आपके काम की हैं और बिना वजह की जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो शाइनी फीचर्स हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। हमें तो उन पे फोकस करना है जो क्लेम के टाइम पर हमारे काम आने वाले हैं और जिसके लिए हम प्रीमियम पे करते हैं। और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया, यानी आज का ये पार्ट 1 वाला वीडियो कंपैरिजन वाला ये देख लिया और जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 का जो मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपने वो वीडियो भी देख लिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फिल्टर आउट होकर आ जाएगी जिसके अंदर आपकी जरूरत के सारे फीचर्स होंगे और वो आपकी जरूरतों को परफेक्टली सूट भी करती होगी। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके लिए कुछ क्लैरिटी या कुछ वैल्यू क्रिएट की है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में इंक्लूडिंग द नेक्स्ट वीडियो, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर कोई भी जरूरी वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच जाएं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।